चलिए बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 का जो है केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं इकाई 3 क्या है विलयन। आज हम लोग जो है थर्ड टॉपिक की बात करेंगे, वो है परासरण तथा परासरण दाब। परासरण तथा परासरण दाब, चलिए इसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होती है? जब भिन्न सांद्रण के दो विलयन, हमने क्या किया, दो अलग अलग जो है विलयन लिए और अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक रखें। दो अलग अलग विलयन को लेंगे तो भिन्न भिन्न प्रकार के विलयन लेंगे और अर्धपारगम्य झिल्ली मतलब आर पार जो होने वाली जो झिल्ली रहती है, जिसे हम लोग बोलते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। यहाँ पर लिया गया है, ये है कोई विलायक, देखो विलयन दिख रही है और यहाँ पर जो है ये जो है अधिक सांद्रता वाले विलयन, मतलब जो है हमने अर्धपारगम्य झिल्ली यहाँ पर रखा हुआ है जिसमें क्या है, कम सांद्रता वाले विलयन है ना, कम सांद्रता वाले विलयन रखा गया है और ये अधिक सांद्रता वाले विलयन किसकी तरफ से ये जो है मूव करेगी, उसी को हम लोग देखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक करके रखते हैं और दो विलयन के कण जो है कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर तेजी से क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। मतलब देख सकते हैं कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाहित करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं कि कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर तेजी से प्रवाहित होती है कौन, विलयन, तो उसी को हम लोग बोलते हैं परासरण दाब। चलिए देखते हैं कि जब तक दोनों विलयन की सांद्रता बराबर नहीं हो जाती है तो इस प्रकार की क्रिया जो है परासरण दाब कहलाते हैं। मतलब इनकी जो है प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाती है, तब जाकर के ये जो है क्रिया कंप्लीट होती है। तो स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि कम सांद्रता वाले, यहाँ पर अर्धपारगम्य मैंने झिल्ली रखा है और कम सांद्रता वाले विलयन को रखा गया है और यहाँ पर अधिक सांद्रता वाले विलयन है। तो अधिक सांद्रता वाले जो विलयन है उसमें पावर ज़्यादा रही, तो कम सांद्रता वाले में कम रही, तो कम से जो है उच्च की ओर जो है अपना जो है विलयन तेजी से प्रवाहित करेगी। तो जो है अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है लेवल इनका जो है बराबर ना हो जाए तब तक वो क्या करती रहेंगी, एक दूसरे में ट्रांसफर होती रहती। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर देख सकते हैं परासरण दाब कहलाती है। तो इसी को हम लोग डेफिनेशन के माध्यम से समझते हैं। क्या बोलते हैं डेफिनेशन इसकी, वह प्रक्रिया जिसमें शुद्ध विलायक के कण कम सांद्रता वाले तनु, देखते रहिएगा चित्र, यहाँ पर देखो, वह प्रक्रिया जिसमें शुद्ध विलायक के कण कम सांद्रता वाले तनु विलयन की ओर से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर, सांद्रता विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए स्वतः प्रवाहित होती है, तो परासरण दाब कहलाती है। क्या कहलाती है, परासरण दाब। बिल्कुल इजी है। अब देखते हैं डिफ्यूजन, मतलब विसरण क्या होती है। विसरण क्या है, परासरण तथा विसरण दोनों में क्या अंतर है उसको हम लोग देखेंगे। तो परासरण एवं विसरण दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं होती है। विसरण में अणु आयन मुक्त रूप से मिश्रित होते हैं। क्या होते हैं, दोनों अणु और आयंस, ठीक है, अणु और आयंस मैंने बताया था ना क्या होती है, ये क्या है, दो अणु मिलकर के ऑक्सीजन बनाए हैं। ठीक है, दो अणु मिलकर के ऑक्सीजन बनाए हैं, O2 प्लस ये क्या है, आयन है, ये क्या है, अणु है। तो ये याद रखना है आप सभी को कि इसमें क्या होती है, विसरण में जो है अणु और आयन मुक्त रूप से मिश्रित होते हैं। इसमें एक दूसरे को अलग विभेदित नहीं किया जाता है और इसी के कारण अंत में समांगी मिश्रण प्राप्त होता है। तब आप लोग जो है परासरण और विसरण का जो है अंतर देख लेंगे। परासरण और विसरण में क्या क्या अंतर पाई जाती है, तो परासरण में देखेंगे अर्धपारगम्य झिल्ली अनिवार्य होती है परासरण के लिए, लेकिन विसरण के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक नहीं है। और परासरण में सेकंड पॉइंट देखेंगे कि विलायक कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर प्रवाहित होती है, मैंने अभी डायग्राम दिखाया था। और दूसरा देखो, विसरण में विलेय के कण
अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करते हैं। और परासरण में देखेंगे कि केवल विलायक के कण ही गति करते हैं और इसमें विलायक और विलेय दोनों के कण गति करते हैं। परासरण की क्रिया केवल द्रवों में होती है और विलायक के तथा विलेय दोनों के कण गति कर सकते हैं। विसरण द्रव तथा गैस दोनों में हो सकता है।